तो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ बेनाइन ट्यूमर ऑफ लैरिंग्स। यहाँ पे दो ही इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, एक है वोकल कॉर्ड पॉलिप और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज़ वोकल कॉर्ड नोड्यूल। दोनों की जो है ना बेसिक पैथोलॉजी सेम ही है। दोनों क्या होते हैं, एडिमेटस ग्रोथ्स होते हैं, मतलब डिपेंड करेगा या जो है ना मतलब पेशेंट पे डिपेंड करते हैं, वो मैं सिनेरियो बताता हूँ। दोनों में क्या होते हैं, नॉन न्यूप्लास्टिक एडिमेटस ग्रोथ होते हैं कि ये वोकल कॉर्ड है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर जो है ना एडिमा हो गया, अंदर की तरफ गया, यहाँ पे जो है ना एडिमा हो गया, स्वेलिंग टाइप इस तरह स्टार्ट हो गई है। अब स्वेलिंग के ऊपर क्या होता है, इस तरह जो है ना हाइलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, तो इसकी वजह से जो है ना या ये जो है ना इस तरह वोकल कॉर्ड नोड्यूल बना देगा, और या जो है ना ये पेडेंकुलेटेड इस तरह टाइप ग्रोथ बना देगा या नॉन पेडेंकुलेटेड ग्रोथ बना देगा जो कि पॉलिप है। ठीक है, तो पॉलिप और नोड्यूल। अच्छा, तो ये अब पॉलिप और नोड्यूल जो है ना मेनली लोकलाइजेशन जगह कौन सी है, फ़र्ज़ करें ये जो है ना वोकल कॉर्ड है एक बंदे का, इसमें जो है ना अपर 1/3 और मतलब सॉरी एंटीरियर 1/3 और पोस्टीरियर 2/3, इनका जो जॉइनिंग एरिया है ना, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दिस इज़ द एरिया ऑफ मैक्सिमम वाइब्रेशन। ठीक है, तो इस वाले एरिया में जो है इस तरह किस्म का जो है ना वोकल कॉर्ड नोड्यूल निकल जाता है, या जो है ना वोकल कॉर्ड पॉलिप या पेडेंकुलेटेड होगा या जो है ना नॉन पेडेंकुलेटेड होगा। ये मैंने नीचे बनाई है लेकिन असल में ऊपर ही मतलब इसी जगह पे होगी, लेकिन तीनों डायग्राम मैंने एक साथ बनानी थी इसलिए मैंने करवा दी। अच्छा, बेसिकली ये मैंने बता तो दी पैथोलॉजी की हुई कैसे है। अब डिफरेंस क्या है कि क्यों कैसे और कैसे, मतलब डिफरेंस मतलब चीज़ें तो एक ही हैं लेकिन डिपेंड कर रहा है डिफरेंट पेशेंट्स पे। अब वोकल कॉर्ड पॉलिप किस पेशेंट्स में हो सकते हैं, या जो है ना वो एलर्जी वाले पेशेंट है जिसके थ्रू वो बार बार जो है ना स्नीजिंग कर रहा है, या एलर्जीज हो रही, इन्फ्लेमेशन हो रही है जिसकी वजह से ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, या जो है ना वो पेशेंट जो है ना एक चेन स्मोकर है या क्रोनिक स्मोकर है, उसकी वजह से भी जो है ना ये वोकल कॉर्ड पॉलिप बन सकता है। अब वोकल कॉर्ड नोड्यूल किस पेशेंट्स में आ सकता है, वो उन पेशेंट्स में आ सकता है कि जो कि हाई वॉइस यूज़ करते हैं, जैसे पॉप स्टार्स हो गए जो कि सारा टाइम उनका काम ही बेसिकली यही है कि गाना गाएं, चीखें। इसके अलावा एक्टर्स हो गए जो कि डिफरेंट मतलब कि वो भी जो है ना चीखते ही रहते हैं। टीचर्स हो गए हैं, बच्चे हो गए हैं, तो टीचर्स हो गए हैं और चिल्ड्रन हो गए हैं। बेसिकली आपके पास अगर क्वेश्चन आए कि कोई बल्कि मुझसे ये भी सिनेरियो पूछा गया था पेपर में वाइवे में कि आपके एक मिला के मौलवी है, वो जो है ना अजान दे रहा है और उसके बाद जो है ना उसको हॉर्सनेस ऑफ वॉइस स्टार्ट हो गई है और मतलब पेन इन द नेक हो गई है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है और पेन हो रही है वाइल्ड टॉकिंग। ठीक है, तो ये क्या है, इट इज़ बेसिकली द वोकल कॉर्ड नोड्यूल, क्योंकि वो भी जो है ना अजान देता रहता है, किरत करते रहता है, तो उसकी वजह से वो भी ज़्यादा तेज़ वॉइस से जो है ना बोलता रहता है। ठीक है, ज़रूरी तो नहीं हर जगह माइक हो, हर जगह तो माइक नहीं होते, कभी कभी हो नहीं होते, कभी वो उसके बगैर भी होते हैं, तेज़ बोल रहा भी होता है। बेसिकली वो भी लाउड स्पीकर्स में ही, लाउड स्पीकिंग पेशेंट्स में ही आता है। तो उस पेशेंट में क्या आता है, वोकल कॉर्ड नोड्यूल हो रहा है। तो इस पेशेंट की अब ट्रीटमेंट दोनों की देखो, दोनों की ट्रीटमेंट बेसिकली सेम ही है। दोनों में क्या करेंगे, सर्जिकल इंसिजन करेंगे। ठीक है, सर्जिकल इंसिजन दोनों में कॉमन है। और पॉलिप वाले के पेशेंट में क्या होगा कि अगर पॉलिप बहुत ज़्यादा हुआ, इस तरह टाइप का जो है ना मतलब बड़ा सा आया हुआ है, तो वो ऑफ कोर्स देखिए रिस्पायरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना कर रहा है ना, तो उसकी वजह से रिस्पायरेटरी स्टार्टर तो चले होगा, वो तो छोड़ें, चोकिंग भी होगी और डिस्पनिया भी होगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, क्योंकि वो जगह ही सारी ब्लॉक हो गई है ना, वो कैसे ब्रीथ करेगा। तो ये जो है ना सर्जिकल इंसिजन बाय माइक्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंटेशन, ये बिल्कुल डायरेक्ट ट्रीटमेंट इसको करनी है। और जब ये वाली बात आ जाती है ये वोकल कॉर्ड नोड्यूल वाले पेशेंट में, उसमें जो है ना डिपेंड करता है, या मतलब कि या जो है ना ये जो मैंने पिन डॉट लगाया ना ये वाला, या इस साइज़ का होगा या हाफ़ पी के साइज़ का होगा, तो डिपेंड करता है साइज़ पे भी। हम जो है ना बच्चे हैं तो उसको क्या करेंगे, मतलब वोकल फैटीक हो रहा होगा और उसको पेन इन द नेक हो रहा, मतलब बोल रहा होगा एकदम से वो चुप हो जाएगा। क्यों चुप होगा, क्योंकि वो बोलते बोलते वो उसके गला दुखने शुरू हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, वॉइस रेस्ट का पेशेंट देंगे, मतलब वॉइस रेस्ट करवाएंगे, उसकी जो है स्पीच थेरेपी करवाएंगे कि प्रॉपर स्पीच करे, बहुत अब ज़्यादा तेज़ ना बोले, चीखे वीखे ना मारे बहुत ज़्यादा, तो इससे जो है ना वो करेक्टनेस की तरफ जा सकती है, या फर्दर रिकरेंस ही जो है ना नहीं हो सकती। वो बच्चे हैं वो तो उसमें जो है ना ठीक हो जाएगा, तो इसलिए जो है ना हम उसको करेक्शनल थेरेपी इस तरह करा देंगे वॉइस वाली। लेकिन अब अगर परसिस्टेंटली जो है ना बड़े टाइम के लिए जो है ना वो पड़ा हुआ है, वोकल कॉर्ड नोड्यूल जो है ना पड़ा हुआ है, वो ठीक ही नहीं हो रहा, तो इस पेशेंट में हम क्या करेंगे, हम जो है ना सर्जिकल एक्सिजन ऑफ कोर्स कर लेंगे। इस तरह पड़ा हुआ है वोकल कॉर्ड नोड्यूल, तो सर्जिकल एक्सिजन इज़ मस्ट। लेकिन ये जो है स्पीच थेरेपी हर एक पेशेंट में करनी है, और वॉइस कंट्रोल भी उसको करवाने की हिदायत देनी है कि वो जो है ना ठीक करेगा, तो उसकी वजह से वो ठीक रहेगा।
दोबारा रिकरेंसी नहीं होगी। तो आप जो है ना ये चैप्टर भी हो गया, इसमें और कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इसीलिए इंपॉर्टेंट है वो मैं कंजेनिटल लीजन्स ऑफ द लैरिंक्स में ही मैंने बस एक्सप्लेन कर दिया भाई। जो इधर बेसिकली जो इस वाले चैप्टर में जो पॉइंट ऑफ व्यू थे सारे वो मैंने उधर ही बता दिए। तो बेसिकली यही सारे इंपॉर्टेंट है। और हाँ एक और भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये पॉलिप है ना, तो मुझसे एक और भी एक सवाल किया गया था एक्सटर्नल हमारे जो है ना, उन्होंने एक सवाल किया था कि HPV क्या है। मैं तो कह दिया ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, लेकिन मुझसे वाली बात भूल गई। तो उन्होंने कहा था कि अब ENT का एक मतलब आपके पास पेशेंट आया तो इसमें जो है ना कौन सा डिजीज़ कॉज करता है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस ऑफ कोर्स पेपिलरी ग्रोथ ही करता है, जो कि पॉलिप की तरह ही होता है, लेकिन कहाँ करता है, वो करता वोकल कॉर्ड भी है। तो इसमें जो है ना 2 पेशेंट्स होते हैं यहाँ जो है ना, बेसिकली बच्चों में कॉमन है, बच्चे मैं क्यों लिख रहा हूँ, जुवेनाइल पेपिलोमेटोसिस, जो बच्चों में होता है जुवेनाइल पेपिलोमेटोसिस, जो कि वोकल कॉर्ड में जो है ना वो हो रहा है, ये ग्रोथ बन रही है। और जो है ना बड़ों में भी हो सकता है, तो वो पेपिलरी ग्रोथ बच्चों में भी हो सकता है, बड़ों में भी हो सकता है। इसमें हम क्या करेंगे, हम जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र के थ्रू एक्सीजन करेंगे, या फिर जो है ना माइक्रो इलेक्ट्रो कॉटराइजेशन करके जो है ना वो रिमूव करेंगे, ठीक है। और ये जो है ना बच्चों में जो है ना रिकरेंसी हो सकती है, वो उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है ना हम इंटरफेरॉन थेरेपी साथ दे देंगे। क्या, इंटरफेरॉन, ताकि जो है ना रिकरेंसी स्टॉप हो सके। लेकिन बड़ों में रिकरेंसी खास होती नहीं है, तो बस वो जो है ना हम सिर्फ सर्जिकल इंसिजन ही कर देंगे तो साथ वो ट्रीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये चैप्टर हो गया। अब जो लास्ट जो है ना हम डिस्कस करते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीच वॉइसेस होती हैं और ट्रैकियोस्टमी, और फिर जो है ना ये सेक्शन भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज़ द वॉइस एंड स्पीच डिसऑर्डर्स। ओके, तो इसमें सबसे पहले डिस्कस करेंगे डिस्फोनिया प्लेका वेंट्रिकुलरिस या वेंट्रिकुलर डिस्फोनिया। यहाँ पे क्या होती है, वेंट्रिकुलर डिस्फोनिया। वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकुलर बैंड्स मतलब फॉल्स कॉर्ड्स, और डिस्फोनिया मतलब कि हॉर्सनेस ऑफ वॉइस। इसमें क्या होती है, इसमें 2 किस्म की होती है। एक होती है एक ये होती है कि डिसफंक्शनल हुई है, और एक है फंक्शनल। डिसफंक्शनल क्या मतलब, डिसफंक्शनल ये मतलब कि हमारे जो ट्रू कॉर्ड्स है ना, वो मतलब किसी भी स्टेट की वजह से जो है ना या काम नहीं कर रहे, या फिर जो है ना ये वेंट्रिकुलर बैंड्स क्या है, ये जो है ना डोमिनेट कर गए हैं। तो डोमिनेट कर गए हैं तब ये वॉइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगी, ये अच्छा ठीक है, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो रही है। अच्छा, अब जो फंक्शनल डिस्फोनिया है, फंक्शनल डिस्फोनिया ये हुई है कि बाय एनी टाइप ऑफ इमोशनल सिचुएशन। आप देख रहे हैं कि कोई लोग होते हैं जो रोने शुरू जब होते हैं या इमोशनल होते हैं, तो उनकी जो है ना वॉइस एकदम से ख़राब हो जाती है। तो ये जो है ना वो फंक्शनल डिस्फोनिया आ जाती है, जिसमें बाय इमोशनल सिचुएशन जो है ना वेंट्रिकुलर बैंड्स डोमिनेट कर जाते हैं, और इसकी वजह से वही हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो रही होती है। तो दोनों में फ़र्क है, ठीक है। डिस्फोनिया में जो ये ऊपर वाला जो वेंट्रिकुलर डिस्फोनिया है ना, ये वाला, ये इस वाले में जो है ना वोकल कॉर्ड में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन डोमिनेट करके है। जो फंक्शनल है इसमें ठीक है सब कुछ, लेकिन बस इमोशनली डोमिनेट कर गया है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट है फंक्शनल एफोनिया। फंक्शनल एफोनिया में क्या होता है, सब फंक्शनल एफोनिया में क्या होगा कि ये तो क्या था, फंक्शनल डिस्फोनिया था ना, फंक्शनल डिस्फोनिया। अब है फंक्शनल एफोनिया मतलब अनेबल टू प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ वॉइस। तो फंक्शनल क्या मतलब, यहाँ पर जो है ना पेशेंट के जो लैरिंग्स होंगे वो जो है ना एब्डक्टेड पोजीशन में ही होंगे, तो उसकी वजह से जो है ना दे वॉन्ट बी एबल टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ वॉइस। तो फंक्शनल की क्या बात है, यहाँ पर इमोशनल सिचुएशन आ जाती है। ये भी जो है ना मतलब कि साइकोलॉजिकली यह है, ऊपर साइकोलॉजिकली आवाज़ ख़राब हो रही थी। कुछ आप लोगों ने ये भी देखे होंगे, कुछ लोग साइकोलॉजिकली जब वो ट्रॉमा के में होते हैं, या जो है ना डिप्रेशन में होते हैं, या खफा होते हैं, जो भी हो, या रो रहे होते हैं, उनकी जो है ना आवाज़ एकदम से गायब हो जाती है। तो ये फंक्शनल एफोनिया हो गया। और इस पेशेंट पे जब कफ़ कर रहा होगा उसमें आवाज़ आ रही होगी, लेकिन जब बोल रहा होगा तो आवाज़ ही नहीं आ रही होगी, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे दैट इज़ द प्यूबरफोनिया। प्यूबरफोनिया जो है ना बेसिकली मेल में होते हैं, मेल बच्चों में होते हैं। अच्छा, ये इस तरह होता है ना कि जब बच्चे होते हैं ना, उन मतलब छोटी उम्र होती है, तो उनके वोकल कॉर्ड क्या होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और उसकी वजह से उनकी जो है ना हाई पिच वॉइसेस प्रोड्यूस होती हैं लड़कियों की तरह। जब वो प्यूबर्टी की तरफ जाते हैं तो उनके जो है ना ये वोकल कॉर्ड जो है ना लेंथन होने चाहिए, लेंथन हो जाते हैं,
उसकी वजह से जो है ना वो ज़रा हाई लो पिच की जो है ना वॉइस प्रोड्यूस करते हैं। मेल वाली मर्दाना आवाज़ एकदम से जो है ना उनकी चेंज हो जाती है। अच्छा, तो ये जो है ना बेसिकली नॉर्मल है। अब प्यूबरफोनिया वाले पेशेंट में क्या होगा, उनके जो है ना इसी स्टेट में ही जो है ना वो रह जाएंगे वोकल कॉर्ड्स। तो उनके जो है ना औरतों की तरह मतलब कि लाइट आवाज़ों की जो हाई पिच्ड आवाज़ें होती हैं, ठीक है, तो उनकी जो यही जो है ना प्रॉब्लम होती है। तो इसको क्या कहते हैं, प्यूबरफोनिया। अच्छा, तो अब इसके अलावा दूसरे टॉपिक्स कौन से, एक है हाइपोनेसिटी, हाइपो, एंड एक है हाइपर नेसिटी। ठीक है, ये फ़र्ज़ करें आपकी नेज़ल कैविटी है और ये जो है ना ओरल कैविटी है। जब आप बातें करते हैं तो आपकी जो है ना इधर से भी वॉइस जाती है और कुछ वॉइस इधर से भी जाती है। ठीक है, स्टेशन ट्यूब तो ब्लॉक कर लेते हैं, वो तो मिडिल ईयर कैविटी तक नहीं पहुंची, लेकिन नाक से थ्रू निकलता है ना। आप लेटर्स बोले एन, लेकिन नाक थोड़ा सा वाइब्रेट कर रहा है तो वॉइस इधर जा रही है, तो कुछ में इधर जाएगी, कुछ में इधर जाएगी। अब हाइपोनेसिटी और हाइपरनेसिटी का क्या मतलब है। हाइपो मतलब लेस, तो हाइपोनेसिटी में जो है ना यहाँ पर आवाज़ नहीं जाएगी, सिर्फ इधर जाएगी। ठीक, हाइपोनेसिटी वाली कंडीशन में। और हाइपरनेसिटी में क्या होगा, हाइपरनेसिटी में इधर भी जा रही होगी और इधर भी जा रही होगी। ये थोड़ा ठीक है, तो ये इस वॉइसेस पे डिपेंड करते, कुछ वर्ड्स जो है ना हाइपरनेसिटी का काम करते हैं और कुछ हाइपोनेसिटी का काम करते हैं। अच्छा, अब इसमें लास्ट है, फिर उसके बाद जो है ना ट्रैकियोस्टोमी डिस्कस करते हैं। स्टटर, आप जब देख रहे होंगे वो होते हैं हकलाते हैं, स्टटर, इस तरह टाइप के जो मैं हकला रहा हूँ, ये जो है ना इसको कहते हैं बेसिकली स्टटर, या उर्दू में या डिफरेंट इसमें जो है ना हकलाना कहते हैं। तो ये भी जो है ना साइकोलॉजिकली ही होता है। इसमें जो है ना पेशेंट मतलब रिपीटिव स्टार्ट वर्ड स्टार्ट नहीं कर पाता और फिर जो है ना एंड भी नहीं कर पाता। तो ये जो है ना मतलब थोड़ी ब्लॉक करके जो है ना ब्लॉक्ड स्पीच होती है। इसमें भी जो है ना मतलब बेसिकली जो है ना ये भी साइकोलॉजिकल ही है। और इसमें जो है ना कोई बच्चे अगर इनको तंग करें और पेरेंट्स तंग करें, या जो है ना साथ जितने भी दोस्त आगे पीछे जितने भी ख़ानदान वाले सारे तंग करें, मतलब उनके मतलब इसी ही स्टटर पे उनकी ध्यान सारा टाइम रहे, तो वो जो है ना परमानेंट ही ना वो बस रह जाती है। बेसिकली उनको साइकोथेरेपी करनी है उनको, और इम्प्रूव उनको मतलब उनका कॉन्फिडेंस ज़्यादा करना है, ताकि वो जो है ना वो हकलाए ना और वो ठीक हो जाए। इस तरह स्पीच थेरेपी और साइकोथेरेपी के थ्रू वो ट्रीटमेंट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सारी जो स्पीच डिसऑर्डर्स है ना यहाँ पे, ये सारे जो है ना बेसिकली साइकोथेरेपी के ही रिलेटेड है। अच्छा, अब ये हाइपोनेसिटी और हाइपरनेसिटी जो मैंने बता तो दिया है। अब ये किन पेशेंट्स में कैसे हो सकते हैं वो ज़रा बता देता हूँ। पहले हाइपोनेसिटी का बोल देता हूँ। हाइपोनेसिटी जो है ना हमारे जो है ना कॉमन कोल्ड के पेशेंट हो, मतलब आप कॉमन कोल्ड में क्या होता है, हमारा नाक बंद होता है। ये जो है ना मैं भी बोल रहा हूँ, ये हाइपोनेसिटी वाली आवाज़ें है, क्योंकि इस पर देखिए मेरा नाक बंद है तो नाक के थ्रू जो है ना आवाज़ें नहीं जा रही है, तो ये हाइपोनेसिटी। तो कॉमन कोल्ड हो गई, नेज़ल एलर्जी हो गई, नेज़ल पॉलिप हो गई, नेज़ल के अंदर कोई ग्रोथ है, एडिनोइड्स है, नेज़ोफेरेंजियल कैंसर्स हैं डिफरेंट टाइप्स की। ठीक है, यहाँ जो है ना बंदा खुद आदत है बोलने में, तो बस वो आदत हो जाता है। अच्छा, ये तो हो गई हाइपोनेसिटी वाली। अब अगर जब हाइपरनेसिटी की बात करें, इसमें जो है ना दोनों के थ्रू आवाज़ जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना या जो है ना क्लेफ्ट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट होगा, या जो है ना ओरोनेजल फिस्टुला है, या जो है ना ये भी हैबिचुअल और फैमिली रिलेटेड भी होता है। और यहाँ पर कंजेनिटल सॉफ्ट टिश्यू डिफॉर्मिटी होती है। बेसिकली क्या होता है, ये है हमारा और नेज़ोफेरिंक्स और ये है ओरोफेरिंक्स, और ये इस्टमस जिसके थ्रू ये कनेक्शन हो रही है। और यहाँ पे है सॉफ्ट पैलेट इधर आके जो है ना बंद कराता है, और इधर होते हैं पैलेटोफेरेंजियस आर्च, जो कि पैलेटोफेरेंजियल मसल की वजह से, एलिवेटेड की वजह से, तो इसकी वजह से ये फुल बंद हो जाता है। तो अगर किसी में ये डिफॉर्मिटी हो और वो जो है ना आवाज़ हर एक आवाज़ जो है ना उस तरफ जा सके, तो वो हाइपरनेसिटी में आ जाता है। ठीक हो, तो अब ये चैप्टर भी हो गया। अब आखिरी चैप्टर डिस्कस करते हैं लैरिंग्स का, जो कि ट्रैकियोस्टोमी होगी।